आजकल अगर कोई बॉलीवुड की फ़िल्म आती है ना, तो उसका मेन मोटिव या मेन समरी एक ही होती है कि उसमें 2 ही चीज़ें होंगी। या तो लव स्टोरी होंगी, जो ज़ाहिर-सी बात है होती ही है हर बॉलीवुड की मूवी में, और दूसरा होगा फालतू का ड्रामा कि धूम ताड़ नाना, धूम ताड़ नाना, धूम ताड़ नाना 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 ना। ये ऐसा नहीं आएगा, पर इस टाइप से ऐसे क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे जैसे उन्होंने क्या कुछ कर दिया, पर सीन में होता कुछ नहीं है। वो हमको पहले से पता होगा कि यही होगा। और अगर इंडिया में कोई अच्छी फ़िल्में बनाता है तो वो है साउथ इंडस्ट्री। भाई साहब, साउथ इंडस्ट्री इतनी गज़ब डेवलप हुई है ना, गज़ब, मतलब फाड़ के धर देती है पूरा सिनेमा। पूरा बजट पार कर देती है, जितना सोच रखा है उससे ज़्यादा पार कर देती है। और एक तरफ ये एस.एस. राजामौली भैंस की आँख अपने आप को क्या समझता है, एक से एक हिट मूवी दे रहा है भाई। मतलब बॉलीवुड को खुला चैलेंज दे रहा है कि ए औकात तो बना लो, पर नहीं, बना ही नहीं पाते ना। बॉलीवुड में क्यों है कि उनको लगता है कि ऑडियंस ये पसंद करेंगी, इसलिए वो यही ये किस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। एक होती है हॉलीवुड मूवी। हॉलीवुड मूवी में आते हैं बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन। यहाँ बना नहीं सकते ना ऐसे। यहाँ अगर बैटमैन बना दे तो लोग बोलने लगेंगे कि चमगादड़ का। भाई साहब, चमगादड़ का मतलब चमगादड़ टाइप का आदमी बोलने लगेंगे बैटमैन को। यार मतलब कोई तो सेंस होना चाहिए ना। हाँ, उसका नाम बैटमैन है, सही है, वो चमगादड़ से इंस्पायर्ड है, पर ये तो कोई बात थोड़ी हुई कि उसको चमगादड़ का बेटा बोल दे। ये तो मतलब विदाउट सेंस की बात हुई ना। और वही बात है, इंडियन ऑडियंस इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती। अगर यहाँ स्पाइडरमैन को लेके आए तो उसका नाम मकड़ा लाल रख देंगे यार। कौन पीटर पार्कर, मकड़ा लाल? नहीं, मतलब इस तरह से हमने वो फिल्में देखी है पुरानी वाली, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त और सनी देओल। उनकी फिल्मों में भाई साहब क्या मतलब वो रुतबा हुआ करता था, और क्या वो उनका पावर हुआ करता था। एक उनकी फिल्में देखने में अलग ही मज़ा आता था। आज की फिल्में भाई साहब बॉलीवुड पहले के हिसाब से देख के तो आज के टाइम में बस शून्य है, क्योंकि वो ऐसी फिल्में बनाना ही नहीं चाहते ना। वो एक नॉर्मल मूवी का बजट उनका रहेगा 1000 करोड़, 700, 800 करोड़। और अगर आप हॉलीवुड में जाओ तो हॉलीवुड की हर फिल्म का बजट 2000 करोड़, 4000 करोड़, 3000 करोड़। तो वो पैसे लगाते हैं ना, वो पैसे उनकी फिल्म में दिखते हैं कि हाँ ये है, वो है, इन्होंने इतनी मेहनत की है अपनी फिल्म के लिए। बॉलीवुड की फिल्में नहीं दिखते। बॉलीवुड की फिल्म में बस साफ है कि 2 कैरेक्टर है और एक घटिया सी स्क्रिप्ट है, और वो उसी के हिसाब से चल रहे। इनका कोई लेना देना नहीं। और ये मतलब अगर कल के वो टाइम में भी बॉलीवुड तो नहीं कर सकता, हालांकि हॉलीवुड की टक्कर करने की हिम्मत सिर्फ साउथ इंडस्ट्री की है, जिसमें वो मलयालम, कन्नड़ा के तेलुगु वाली आती है। तो उनमें अगर वो करती है ना, तो उनका मेन रीज़न यही है कि वो एक एक सीन को बहुत अच्छे तरीके से या फिर बहुत जान झोंक के कर देने वाले सीन करते हैं। मतलब अगर हम बाहुबली देख ले, सालार देख ले, या फिर कोई भी KGF, उनमें देखिए कि लगभग सारी फिल्में जो टॉप की है वो डार्क थीम में। और डार्क थीम एक वो डीप मैसेज टाइप या फिर डीप मीनिंग टाइप का फील करवाते हैं आपको उस टाइम में, जब एक एक्शन या फिर क्यूरियोसिटी टाइप डेवलप करना होता है। तो मतलब उनकी स्क्रिप्ट भी देखो यार, स्क्रिप्ट ही बहुत अच्छी होती है साउथ वालों की। पर जो इंडिया की भैंस की ऑडियंस ही ऐसी है। ऑडियंस इतनी मतलब हरामजादी है ना। सैयारा जैसी फिल्म बनाने के बाद एक्टर को बोलेंगे कि सर आपने कितनी अच्छी फिल्म बनाई, सर आपकी फिल्म देख के मैं रोने लगा, सर आपकी फिल्म देख के पूरा हॉल रोने लगा, पूरा माहौल गर्मा गया, ऐसी फिल्म बना दी आपने सर वाह। वो इतनी घटिया ऑडियंस और इतने घटिया उनके रिएक्शन होते हैं ना ऐसी फिल्म बनाने के बाद। एक्टर अगर कहीं पे भी मिल जाए ना, तो वो फ़ोटो खींच के आज ये फलाना एक्टर वहाँ पे स्पॉट हुआ। तो क्या हुआ, स्पॉट हुआ तो वो जा नहीं सकता क्या? और गया तो तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से? हालांकि हॉलीवुड का ये मतलब ये फालतू का ड्रामा नहीं है भाई साहब। टॉम हॉलैंड तक ऐसे घूमता है,
टॉम क्रूज भी ऐसे ही घूमता है रोड पे, उसको कोई लेना देना नहीं कि उसके पास कितनी फेम है, उसने कितनी हिट फिल्में दी है, या फिर किस लेवल का उसका फैन बेस है और के देशों में या फिर उसके खुद के देश में। पर वो घूमता है बहुत सिंपली तरीके से, और ऑडियंस भी इतनी प्यारी होती है वहाँ की, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास में टॉम क्रूज खड़ा है। और वो ये पास जाके ये नहीं कहती सर फोटो सर फोटो सर फोटो, उनको फ़ोटो से कोई लेना देना नहीं, उनको है कि ये एक्टर है, और मोस्ट ऑफ द चांस कि वो पास वाले को जानते थे नहीं वो। हालांकि बहुत, एक तो मैं वो इंटरव्यू भी रिलीज़ हुआ था जिसमें क्रिस इवांस ने कहा था कि जो कैप्टन अमेरिका है, उन्होंने कहा था कि जब रोड पे चलते हैं तो कोई नहीं जानता कि ये क्रिस इवांस है, ये कौन है, पर सब ये जानते हैं कि ये कैप्टन अमेरिका है। पर असल लाइफ में उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब है पर वो जानता कोई नहीं है। और हॉलीवुड में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो एक्टर जो कैरेक्टर निभा रहा है ना, उस कैरेक्टर को लोग पहचाने, एक्टर को जाने या ना जाने इस चीज़ से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि अगर कैरेक्टर पहचाना जाएगा तो एक्टर की वैल्यूएशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और वो और भी फिल्मों में काम करेगा। पर इंडिया में ये नहीं, इंडिया में एक्टर अपनी वेल्थ बढ़ाने के या फिर अपना फेम बढ़ाता है, कैरेक्टर को इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। जैसे एक बहुत ही प्यारे एक्टर रहे थे इरफान खान, उनका भाई साहब वो बहुत, बॉलीवुड के अगर लेजेंडरी एक्टर में किसी का नाम आता है ना तो मैं मानता हूँ इरफान खान। क्योंकि उनके एक एक सीन में, जब चाहे आप 5 सिंह तोमर ले लो या फिर कोई भी फिल्म ले लो जिसमें इरफान खान थे, मतलब इतनी नेचुरल एक्टिंग, इतनी सॉलिड एक्टिंग, जब वो कुछ बोलते भी नहीं थे ना तभी ऑडियंस समझ जाती थी कि हाँ मतलब वो कहना क्या चाहते। उनकी एक्टिंग बहुत सॉलिड थी, और इरफान खान जैसे एक्टर का वापस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पेशेंस, जो हार्ड वर्किंग, जो उनका टैलेंट था वो है ही नहीं। वो शायद होगा भी तो वो उसका बाहर आ पाना या फिर उसका दुनिया के सामने उजागर हो पाना बहुत मुश्किल है। वो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे उनके जो भी रीज़न है। पर यही है कि बॉलीवुड हॉलीवुड की टक्कर फ़िलहाल के तरीके से देखे तो नहीं कर सकता, क्योंकि बॉलीवुड के पास ना वो स्क्रिप्ट है, ना वो स्किल है, ना वो ग्राफिक्स है, ना वो वीएफएक्स है। पर हाँ, साउथ कर सकती है, और साउथ में वो एबिलिटी भी है, एक्टर भी है, स्क्रिप्ट भी है, वीएफएक्स भी है। और एक मलयालम में अभी एक फ़िल्म बनी थी, वो लगभग उसका बजट 70 करोड़ था और उसने